क्लास 10 सोशल साइंस पेपर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से। सेक्शन ए में असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन था। असर्शन था कि बैंक्स जो है वो कुछ बोरोवर्स को उधार नहीं देते हैं। रीज़न दिया था कि क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता है। तो इसका असर्शन देखिए सही है कि कुछ बोरोवर्स को बैंक उधार नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता है। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन का करेक्ट आंसर है। हाँ, कुछ अलग स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की जिसमें कोलेटरल नहीं भी होगा तो भी बैंक द्वारा उनको लोन दिया जाएगा। खैर, उसको हम अलग मान के चल रहे हैं। तो असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं और रीज़न असर्शन का करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं कि किस बेसिस पे यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। खैर, ये तो आपकी बुक में मेंशन भी है, एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम। तो वैसे बुक में से सब कुछ आया, बाहर से तो कुछ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको बताना है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन में आप इन सभी ऑप्शंस में से अगर ध्यान से पढ़ें तो सी ऑप्शन सही लग रहा है कि प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। उसके बाद अब हम बात करेंगे, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 का जो असर्शन है इसमें कहा गया है कि नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। जी हाँ, असर्शन ठीक है कि रुपीज़ में जो है पेमेंट की जाएगी तो कोई उसे मना नहीं करेगा, लेगा ही लेगा, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इंडिया में रुपी ऑथोराइज होती है स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, नहीं। इंडिया में पैसे जो हैं आरबीआई, जो करेंसी नोट्स है वो आरबीआई छापती है, आपको पता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल नहीं है इसमें। तो रीज़न करेक्ट नहीं है इसका। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि इसका असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। हाँ, एक बात और, अगर आपके आंसर्स मुझसे अलग आ रहे हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका जो भी आंसर है वो बताएं और उसका क्या रीज़न है वो भी ज़रूर एक्सप्लेन करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि सलीम ने क्रेडिट लिया अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए, वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए उसने लोन लिया और इससे क्या होगा कि वो अपने इन जो भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे, उनको पूरा कर लेगा और प्रोडक्शन का काम टाइम पे पूरा हो जाए। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना था। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट तो वैसे देखिए क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट एक ही है इसमें से कि सलीम की इनकम बढ़ जाएगी, बाकी सब तो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो साफ दिख रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, जी हाँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मेजोरिटी रूल जरूरी नहीं है ना, क्योंकि उसमें फेडरलिज्म वाला देखने को मिलता है, तो पावर शेयरिंग की वजह से जरूरी नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी की ही चलेगी, सबको साथ लेके चला जाए। तो ऑप्शन 1 2 3 यानी कि करेक्ट आंसर बन रहा है हमारा ए ऑप्शन। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन में ये था कि किस रीजन में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट है नेशनल पार्लियामेंट्स में। तो ये तो खैर आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है, नॉर्डिक कंट्रीज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? तो अमेरिका में है, ऑप्शन सी। उसके बाद मॉडर्न डेमोक्रेसी कैनॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, असर्शन ठीक है, ये आपकी बुक में स्टेटमेंट गिवन है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सिर्फ अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे ध्यान देंगे और पूरी कंट्री पे ध्यान नहीं देंगे। ये भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन सी। इस बार देखिए असर्शन रीज़न उल्टा पुल्टा कर दिया गया। वैसे ए ऑप्शन होता था पहले कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए होता था। लेकिन इस बार आपको ध्यान देना था कि बोथ ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन सी है वो इस बार। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ध्यान रखना इसका। और इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस इन इंडिया वाज सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर, अच्छा, तो रिजर्वेशन किया गया वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशन
में अमेंडमेंट करके 1992 में, तो कहाँ किया गया? पंचायत में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। एजुकेशन किस कैटेगरी का किस लिस्ट का है? तो कंकरेंट लिस्ट आ जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए आपको बताना है कि पावर शेयरिंग के फायदे क्या क्या हैं या इससे क्या क्या होगा। फेवर तो रिड्यूसेस लाइक्लीहुड ऑफ बायस, जी हाँ बायसनेस कम होगी इसमें। और एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर। तो इस हिसाब से चला जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है इसका, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, कि ये डाइवर्सिटी एकोमोडेट कर लेगा, बायसनेस कम होगी और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर जो है ये बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये करेक्ट लग रही है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बैरिकेड करेगा ना, ये तो गलत लग रहा है इसमें, इसलिए फर्स्ट थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया था कि मैंगनीज की प्रोडक्शन किस में ज़्यादा और किस में कम, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना था। देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका एक पाई चार्ट गिवन है, उस पाई चार्ट के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मैच करना था। तो मैचिंग में देखिए फर्स्ट है सरदार सरोवर, तो ये नर्मदा नदी पे है। उसके बाद आप भाखड़ा, तो फर्स्ट का सी थर्ड का ए, फर्स्ट का सी थर्ड का ए, फर्स्ट का सी थर्ड का ए, ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है। देखिए तो डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, चिपको आंदोलन इन द हिमालय सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज, जी हाँ ठीक है। और थ्रू दिस कम्युनिटी एफोरेस्टेशन कैंपेन जो है ये भी काफ़ी सक्सेसफुल है, ये भी ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। और अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला देखिए इसका, तो असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं। और तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं। और चिपको आंदोलन की वजह से देखिए डिफोरेस्टेशन भी रुक पाया और साथ में ये एफोरेस्टेशन कैंपेन जो है इसको भी बढ़ावा मिला। तो दोनों करेक्ट हैं और रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है, तो ए आंसर आ जाएगा। देखिए मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, बट वो असर्शन और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो वो नहीं बात बन रही है। खैर अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो प्लीज़ बताएं, साथ में कमेंट भी करें रीज़न क्या होगा उसका। इसमें देखिए यहाँ पे सेलिंग का काम हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ये टर्शरी एक्टिविटी आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, ये किसने कहा था? ये कहा था मार्टिन लूथर ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, स्वराज पार्टी के कौन कौन फाउंडर्स थे। तो इसका आंसर आ जाएगा देखिए CR दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19, डैश फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल थ्रू सिल्क रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या क्या ट्रैवल करता था? क्लोथ्स एंड स्पाइसीज, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो सबसे पहले क्या होता है देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसके बाद हुआ नेपोलियन का अटैक इटली पर, और उसके बाद हुआ वियना पीस ट्रीटी और फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फर्स्ट देन सेकंड देन फोर्थ देन थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका बन जाता है। तो ये थे पॉसिबल आंसर सेक्शन ए के जो मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपके आंसर्स अलग आ रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही देखिए सेट 2 को सोल्व किया गया है, सेट 1 और सेट 3 के जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनकी वीडियोस भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी और हो सकता है कि आपको जल्दी मिल जाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा एक बार, उनमें आपको लिंक मिल जाएगा। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी सेक्शंस बचे उनको भी हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वैसे बाकी सेक्शंस आपके डायरेक्टली बुक में से होंगे, लेकिन अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उन्हें भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, तो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो बचा है मेन वो है मैथमेटिक्स का।
उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।